शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में बनाए गए भव्य पांडाल में भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म पर आधारित श्री पार्श्व कथा प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए सुहित पुरोहित कर्मों के बारे में बताते हुए 16 भावनाओं में से 4 भावना का सुंदर वर्णन किया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से निरंतर भक्तों पर अध्यात्म ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को पुण्य अर्जक शैली का सौभाग्य बेलनगंज और पत्थर वाली गली को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद बेलनगंज शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। सदा पार्श्वनाथम सदा पार्श्वनाथम। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने देश दिगंबर अपनाया, धारा ऐसा मौन व्रत उपसर्ग कमठ ना कर पाया, उपसर्ग कमठ ना कर पाया। ऐसे ही तथ्यों को संजो कर गुरुवर प्रणम मिलाए हैं, पार्श्वनाथ की अतिशयकारी कथा सुनाने आए हैं, पार्श्वनाथ की अतिशयकारी कथा सुनाने आए हैं। प्रातः काल के समय मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। साथ ही कथा के दौरान मुनिश्री अपने प्रवचनों के माध्यम से स्वहित और पुरोहित के विषय के बारे में बता रहे हैं। मुनिश्री ने बताया कि दूसरों का हित करने से पहले व्यक्ति को अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। मुनि भी तप साधना के माध्यम से अपने हित के बाद ही दूसरों के लिए कल्याण मार्ग खोलते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने आत्महित के अलावा परहित के लिए भी कुछ प्रयास करती हैं। इस तरह का कार्य करके वह परोपकार करते हैं और परोपकार करने के साथ साथ वह ये सोच लेते हैं कि शायद दूसरे का उपकार करने में ही हमारा स्व उपकार है। इस तरह के विचार से वह कुछ स्व उपकार भी कर ही लेते हैं, लेकिन वह स्व उपकार उसमें पूर्णतया निहित नहीं होता और वह स्व उपकार पूरा का पूरा नहीं हो पाता। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हित जब भी किया जाता है, जिसको उद्देश्य लेकर के करेंगे उसी का होगा। अगर हमारे पर्पज में दूसरों के लिए ही केवल हित करने का भाव है तो दूसरों का हित होगा, और अगर हमारे पर्पस में केवल अपना ही आत्महित करने का भाव है तो वह केवल आत्महित ही होगा। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट आनंद से मुनिराज आनंद बने मुनिराज की कथा को आगे बढ़ाया। इस दौरान मुनिश्री ने 16 भावनाओं में से 4 भावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। परिणतियों में हम अपने लिए भी कुछ करें ऐसा उनके विश्वास में नहीं आता। उन्हें केवल किसी को पढ़ा देना, किसी को मेडिकल की हेल्प दे देना, किसी को किसी तरह की हेल्प दे देना, इन्हें उसी में ही केवल अच्छा लगता है और उसी को ही वो केवल सर्वस्व मान लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां भी हमें अनेक अपनी पीढ़ियों में देखने को मिलती हैं, समाज में, देश में, लोगों में देखने को मिलती हैं। और कहा भी गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ये कहा भी गया है, लेकिन परहित को ही धर्म मान करके यदि हम ये मान लेते हैं कि इसी में मेरा आत्मा का हित हो गया, तो कहीं हम भूल कर जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। परहित को धर्म मान करके यदि हम आत्महित नहीं करते हैं और उसी को हम ये समझ लेते हैं कि इसी से ही हमारा आत्मा का कल्याण हो गया, तो कल्याण नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा।
बुधवार को हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से पार्श कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान महापौर नवीन जैन भी मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट करने के लिए कथा स्थल पर पहुंचे। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। कथा स्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रतिदिन कथा सुनकर धर्म लाभ ले रही हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती जा रही है। ये पार्श्वनाथ कथा है जिसमें पार्श्वनाथ के सारे भवों के बारे में जानकारियाँ दी जा रही हैं। रोज़ एक नया भव के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल रही है और हर भव हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, जीवन में परिवर्तन ला के जाता है। इस आनंद के साथ इस कथा का यहाँ पर प्रसारण चल रहा है। मैं पूरी जैन समाज से अपील करूँगा कि वो रोज़ाना इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में आने का 8:30 से 9:30 बजे तक चलती है, ज़रूर आएँ। रक्षाबंधन महापर्व जो आने वाला है 21 तारीख और 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव का 22 तारीख को विशेष रूप से रक्षाबंधन महापर्व को वो प्रवचन होगा और उसके बाद हम सभी तैयारी में लगे हुए हैं पर्युषण महापर्व के लिए। पर्युषण महापर्व इस बार आगरा में एक अनोखे ही अंदाज से मनाया जाना है और हम प्रयासरत हैं इस बार जो है शिविर के माध्यम से सभी लोग धर्म लाभ लें। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का कृपा है, हम सब लोगों का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से सभी समाज इस आयोजन में भाग लेकर के अपनी सहभागिता प्रदर्शित करके पुण्य आर्जन कर सकते हैं। जो कि महाराज जी के द्वारा हमको 16 कारण भावनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें कि आज हमको पहली भावना के बारे में महाराज जी ने बताया कि कैसे दर्शन विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए और अपने आप में जागरूक रहना चाहिए, अपने आप को पहले सचेत करना चाहिए। बता दें कि 21 अगस्त को कथा स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर मीटिंग और तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन ने दी। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।